बहू का जादुई चेहरा। सौंदर्य अपनी माँ रमा और पिता कमलनाथ के साथ रहती थी। वो बहुत ही काली थी, जिस कारण सभी उससे खूब चिढ़ते थे और उसको बुरा भला भी कहते थे। उसका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो काली थी। एक दिन कमलनाथ का दोस्त किशोरी लाल शहर से एक रिश्ता लाता है। एक लड़का जिसका नाम अनुज होता है। अनुज अपनी माँ दामिनी और पिता जितेंद्र के साथ आता है। सौंदर्य को देखकर वो लोग रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। रमा काकी, कमलनाथ काका, मुझे सौंदर्य पसंद आ गई है। मुझे उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मानो सौंदर्य शर्म से पानी पानी हो जाती है। धन्यवाद जी, मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो तो हो गया रिश्ता पक्का। ना रमा बहन, अभी कहाँ रिश्ता पक्का। रिश्ता तो तब पक्का होगा जब दहेज की बात में हामी दी जाएगी। अरे हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 5 लाख रुपए ही चाहिए। उतना तो आप दे ही सकते हैं ना। कमलनाथ भाई साहब, दे देंगे ना आप। कमलनाथ इतनी मोटी रकम सुनकर बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, लेकिन फिर वो सौंदर्य की तरफ देखता है और अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कर देता है। हाँ, दे सकते हैं जितेंद्र भाई साहब, बस मेरी बेटी को खुश रखिएगा। अरे आप उन सब की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम बहू नहीं बहू रानी बनाकर रखेंगे। इसे किसी भी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। और रही बात काम की, तो मेरे घर पर नौकरानी लगी हुई है। ये सब सुनकर रमा और कमलनाथ को तसल्ली मिल जाती है कि वो अपनी बेटी को सही जगह ब्याह कर भेज रहे हैं। कमलनाथ अपने जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगाकर जितेंद्र को दहेज के तौर पर दे देता है। सौंदर्य की शादी अनुज से हो जाती है और वो शादी करके गांव से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही वो देखती है कि अनुज की पहले से ही शादी हो चुकी होती है और उसकी बीवी शगुन भी उस घर में रह रही होती है। इतना बड़ा धोखा क्यों अनुज जी, क्यों फंसाया आपने मुझे इस धोखे के रिश्ते में। अरे चुप हो जा काली कलूटी, वरना ऐसा हाल करूंगा ना तेरा कि अपनी काली शक्ल भी देख नहीं पाएगी, समझी ना। तुझे क्या लगा कि तुझ जैसी काली बदसूरत लड़की से कोई शादी करेगा। अरे वो तो हमें तुझे अपने घर की नौकरानी बनाना था, इसीलिए तुझे ले आए। स्वागत है तेरा, फ्री की काली नौकरानी। इतना बड़ा धोखा मिलने पर सौंदर्य पूरी तरह टूट जाती है और वो लोग उस पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं और उससे बहुत काम भी करवाते हैं। ओए कल्लू, तेरा नाम तो सौंदर्य है, लेकिन अफसोस तुझ में तेरे नाम से मिलते जुलते कोई गुण नहीं है। चल जल्दी से अच्छे से मेरे पैरों की मालिश कर, वरना तुझे आज खाना नहीं दूंगी मैं, समझी तू। जी शगुन दीदी। सौंदर्य बहुत बुरा महसूस करती है। उसे सही से काम न करने पर वो लोग गरम स्त्री के चटके देते, उसे रॉड से मारते और उसे खाना भी नहीं देते। इतने सारे अत्याचार को सहकर भी सौंदर्य बेचारी कुछ नहीं कर पाती। वहीं उसके माता पिता उसे फोन लगाकर बात करने की कोशिश करते, लेकिन अनुज उन्हें सौंदर्य से बात नहीं करने देता और झूठ मूठ के बहाने बनाता। मैं क्या करूं, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती और ना ही किसी को अपना दुख या दर्द बता सकती हूँ। तभी अचानक से वहां पर एक परी आती है और वो कहती है, घबराओ मत सौंदर्य, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ, चलो आओ। परी सौंदर्य को परी लोक के ब्यूटी पार्लर में ले जाती है, जहां वो उसके चेहरे पर जादुई क्रीम लगाती है, जिससे सौंदर्य का चेहरा काले से गोरा हो जाता है और सौंदर्य ये जादुई बदलाव देखकर हैरान और दंग रह जाती है।
ये तो चमत्कार हो गया। मेरा मेरा चेहरा गोरा, क्या सच में? अब तुम्हारा चेहरा एक जादुई चेहरा हो गया है सौंदर्य, क्योंकि अब तुम्हारे पास ये जादुई क्रीम है। इसे तुम्हें हर हफ्ते लगाना होगा, जिसके बदले तुम एक सुंदर चेहरे के साथ जी सकोगी। तुम एक बहुत ही नेक और अच्छी इंसान हो, इसीलिए मैं परीलोक से धरती लोक तुम्हारी मदद करने आई हूँ। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौंदर्य अब वहां से जब धरती लोक पर आती है तो उसके सुंदर चेहरे को देखकर सभी उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और वो रातों रात एक सुपरस्टार बन जाती है। वो अब फिल्मों में भी काम करने लगती है। ये सब टीवी पर देखकर अनुज और उसके घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं। हो ना हो ये जरूर किसी जादुई शक्ति का ही असर है, वरना ये काली इतनी गोरी कभी नहीं हो सकती। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। हाँ अनुज बेटा, इसकी भलाई फिल्मों में हीरोइन बनने में नहीं, हमारे घर की नौकरानी बनकर रहने में है। अनुज, शगुन, दामिनी और जितेंद्र चारों सौंदर्य के सुंदर से घर में जाकर उसे जादुई क्रीम लगाते हुए देख लेते हैं। बाद में जब वो चारों उस क्रीम को नष्ट करने जाते हैं तभी खुद ही जलने लगते हैं और चारों जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है और सौंदर्य का क्या होता है वो तो आप खुद ही जानते हैं। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और ऊपर वाले ने तुम चारों को तुम्हारे पापों की ही सजा दी है। सौंदर्य एक बहुत बड़ी हीरोइन बनती है और वो अपने माता पिता रमा और कमलनाथ संग एक बड़े से बंगले में रहने लगती है और एक खुशहाल और सुखमय जीवन जीती है।